Very good morning everyone. Welcome to your EVS class. Open page number 66. Lesson number 9. Farming. Let's start. What is farming, students? Farming is growing crops or keeping animals by people for food and raw materials. Farming is a part of agriculture. फार्मिंग मीन्स जो खेती होती है उसमें हम एनिमल्स को रखते हैं, पालते हैं फूड के लिए, खाने के लिए. ठीक है. वेरियस स्टेजेस ऑफ फार्मिंग, अलग अलग जो स्टेजेस होती है फार्मिंग की. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेज आती है प्रिपेयरिंग द सॉइल. सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, है ना. तो सबसे पहले अगर हमको फार्मिंग करना है, खेती करना है, तो हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा मिट्टी को, है ना. मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए हम करते हैं प्लगिंग, जुताई जिसको बोलते हैं. प्लगिंग इसमें जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं, जो हिस्से होते हैं ग्राउंड के, है ना. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जैसे जो ग्राउंड के हिस्से होते हैं, इसमें जो सॉइल होती है उसको क्या करते हैं हम, लेवल करते हैं. ठीक है. कैसे लेवल करते हैं वो हम समझते हैं. द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट एंड मेड लूज बाय प्लगिंग, है ना. जुताई करके हम जो प्रिपेयर करते हैं सॉइल को, दिस प्रोसेस इज नोन एज टिलिंग. इस प्रोसेस को टिलिंग भी कहते हैं. पहले आपने देखा होगा कि कैटल जैसे ऑक्सन और बुलक के सहायता से आपने देखा होगा जो बैलगाड़ी खींचते हैं, जो बैल होते हैं, है ना, उनकी सहायता से हल से जुताई करी जाती थी. पर आजकल इस टाइप से ट्रैक्टर आपने देखे हैं जो इसमें सहायक होते हैं. आफ्टर द सॉइल इज प्लग्ड इट इज लेवल्ड. लेवल करा जाता है प्लगिंग के बाद. इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ लार्ज चंक्स ऑफ सॉइल इनटू स्मॉल पीसेस. लेवलिंग इज डन बाय विथ अ हारो. ओके. सोइंग सीड्स. जब लेवल हो जाता है तो उसमें क्या लगाए जाते हैं, बीज लगाए जाते हैं. द सीड्स आर सोन यूजिंग अ सीड ड्रिल. ड्रिल मशीन की सहायता से भी लगाए जाते हैं. और जो है आप इस पिक में देख सकते हैं, हाथों से भी जो फार्मर्स होते हैं इस टाइप से बीजों को लगाते हैं. अ सीड ड्रिल कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब्स होती है जो फनल शेप्ड होती है ना. उसके जो टॉप पर जो है उसको घुमा कर और फील्ड में जब उसको मूव करा जाता है तो जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो ग्राउंड में बो दिए जाते हैं उसकी सहायता से. इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, है ना. डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स जो रहती है उसमें अलग अलग पानी का जो अमाउंट लगता है. किसी फसल में कम पानी से अच्छी फसल उत्पादित होती है और किसी में पानी ज़्यादा लगता है ना. तो इरिगेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सप्लाइड टू द ग्रोइंग क्रॉप्स. जो बढ़ती हुई फसल रहती हैं उनको बढ़ने में सहायता करने के लिए पानी जो है दिया जाता है फील्ड में, खेती की जगह पर. किसकी सहायता से, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्ड, लेक्स, रिवर, डैम्स, है ना, कैनल्स. ये सभी सोर्सेस हैं सिंचाई के, इरिगेशन के. अर्लियर फार्मर्स यूज्ड टू डिपेंड ऑन मॉनसून फॉर इरिगेशन. पहले आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते थे वो पूरी तरीके से बारिश पर डिपेंड होते थे. पर आजकल क्या है, नए नए जो है साधन खेती के लिए आ गए हैं. Traditional methods of irrigation are pulling water from wells and canals. ट्रेडिशनल मेथड्स की अगर हम बात करें पुरातन सभ्यता की, तो उसमें जो है जो कुएं होते थे उसकी सहायता से पानी को क्या करा जाता था, लाया जाता था खेतों तक. मैनी फार्मर्स स्टिल यूज अ पुली टू ड्रॉ वाटर, है ना. ढेकली एंड रहट, ये जो दोनों चीज़ें थी ये भी पुरातन समय में, पुराने समय में इरिगेशन के लिए काम में लाई जाती थी. इरिगेशन नाउडेज इज डन यूजिंग डैम. आजकल अगर आप देखेंगे तो डैम की सहायता से, बांधों की सहायता से ये काम करा जाता है. और कैनल्स और वाटर स्प्रिंकलर्स, ये जो छोटे छोटे आप ऐसे देख रहे हैं पिक्चर में, वाटर स्प्रिंकलर्स की सहायता से और कैनल्स की सहायता से भी आजकल ये जो है सुविधा फार्मर्स को दी जा रही है. देन आफ्टर दैट एडिंग फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है अच्छी उत्पादन के लिए, है ना. मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड फॉर बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स. पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स
आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू डिस्ट्रॉय पेस्ट, है ना। जो छोटे छोटे परजीवी रहते हैं जो खेती में जो फसलें रहती हैं उनको बर्बाद करते हैं, तो उसके लिए पेस्टिसाइड का यूज़ भी करा जाता है। और जो नीम लीव्स होती है, नीम की पत्ती होती है, उसको भी सुखाकर यहाँ पर खेती में फैलाया जाता है फार्मर्स के थ्रू, ताकि जो है सीड्स जो है वो डैमेज ना हो। ओके, हार्वेस्टिंग का मीन्स होता है कटाई। कटाई जो है वो साइंथ के थ्रू होती है। यहाँ पर आप ये जो पिक देख रहे हैं, ये साइंथ है। साइंथ जो है ये घास काटना है, जिसको हम दराती कहते हैं, उसकी सहायता से हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रिपेंड क्रॉप्स। जो पकी हुई फसल होती है खेती में, उसको जो कटाई होती है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं, है ना। अलग अलग जो मशीनें हैं उसकी सहायता से आजकल जो है हार्वेस्टिंग होती है। और द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक। जब उसकी जो तना होता है उससे जो सेपरेट करा जाता है ग्रेन को, अनाज को, तो ये प्रोसेस जो है वो थ्रेशिंग कहलाती है। इस टाइप से कूट कर, है ना, ये थ्रेशिंग मशीन में इसको कूट कर अनाज को अलग करा जाता है ना। और दिस इज डन टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द हस्क। दिस इज फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। यहाँ पर आपने देखा कि थ्रेशिंग के थ्रू अनाज को अलग करते हैं, और उसके बाद जो भूसा होता है ना, हस्क मीन्स क्या होता है, जो भूसा होता है, विनोइंग के थ्रू उस जो ग्रेन्स हैं उनको अलग करा जाता है। तो यहाँ पर थ्रेशिंग और विनोइंग दोनों के पिक्स आप देख सकते हैं। द फार्मर्स सेल द क्रॉप्स टू बायर्स। खरीदारों के पास जो है जाती है फसलें। वीट इज ग्राउंड टू मेक फ्लोर। आटा जो है उसका गेहूं का आटा बनाया जाता है। मार्केट में इसको दिया जाता है, जैसे चपाती और अलग अलग तरीके के, जैसे कि जो राइस है, चावल जो है, उससे इडली, पुलाव, बिरयानी आदि बनाए जाते हैं। अब अगर प्रिमेटिव एग्रीकल्चर टूल्स की अगर हम बात करते हैं जो पुरातन समय में उपयोग में लाए जाते थे, तो आपने देखा होगा कि प्लाग मतलब जुताई करने के लिए या गड्ढे खोदने के लिए या सॉइल को, मिट्टी को लूज करने के लिए इस टाइप से हल चलाते हुए जो है ऑक्सन जो रहते हैं, कैटल जो है, दिख जाते हैं आपको। देन स्पेड एंड हो आर यूज्ड टू डिग एंड टर्न द सॉइल, है ना। देन आफ्टर दैट हॉरो इज यूज्ड टू क्रश लम्प्स इन द सॉइल। जो लम्प्स होते हैं मिट्टी के, जो गोल गोल बने रहते हैं, उसको हॉरो की सहायता से प्लेन करा जाता है। देन रेक इज यूज टू लेवल द फील्ड। पूरी जो फील्ड है उसको लेवलिंग करने के लिए रेक का यूज होता है। देन आफ्टर दैट सिकल और साइड आर यूज टू कट द क्रॉप्स। आपने देखा होगा दराती, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इस टाइप के जो थे प्रिमेटिव एग्रीकल्चर टूल्स यूज होते थे। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, और यहाँ पर हम देखें तो जो क्रॉप्स है वो भी अलग अलग होती है, जैसे वीट, राइस, मेज, पी, ये सभी जो हैं ये फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। कमर्शियल क्रॉप्स भी कहलाती हैं, जिन्हें कैश क्रॉप्स या नकदी फसल कहते हैं, जैसे जूट, कॉटन, रबर, शुगर केन, है ना। टी इज ग्रोन इन टी गार्डन। टी जो है, चाय जो है, वो चाय के बागानों में उत्पन्न होती है। फ्रूट्स इज ऑर्चर्ड, बागीचों में फ्रूट्स होते हैं। हार्टिकल्चर इज ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो सजावटी पौधे होते हैं उनका उत्पादन करते हैं। क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन। जो क्रॉप्स होती हैं वो सीजन पे बेस्ड होती हैं, अलग अलग। ठीक है, तो आइए अब हम इनके बारे में समझते हैं।